नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं भूमि चापानेरी। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। दमन के भीमपुर स्थित कंपनी में अचानक लगी आग। पाड़ी में 36 घंटों तक वीज प्रवाह रुक जाने की वजह से ग्राहकों में हड़कंप। वलसाड़ के कई माछीमार परिवारों द्वारा शेल्टर होम जाने के लिए किया गया विरोध। पाड़ी तहसील में तूफान की भविष्यवाणी हुई सच। अब समाचार विस्तार से। दमन की कंपनी में आग लगने से दमन वलसाड़ की दमकल टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। तौकते तूफान के तेज हवाओं के तहत आग ने आसपास की कंपनियों को भी चपेट में लिया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दमन में भीमपुर के सिल्वर इंडस्ट्रीज विस्तार में स्थित नीना कंपनी में सोमवार रात को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। यह कंपनी प्लास्टिक वेस्ट में से प्लास्टिक के दाने बनाने का काम करती है, जिसके चलते आग में ज्यादातर प्लास्टिक वेस्ट जलने की वजह से आग ने भयंकर रूप लिया था और तूफान के चलते आग ने आसपास की कंपनियों को भी चपेट में ले लिया था, जिसमें यह कंपनी के बाजू में स्थित अरिहंत कंपनी भी आग की चपेट में आ गई थी। एक तरफ तूफान और दूसरी तरफ रात को लगी इस दोनों कंपनियों में आग देखकर लोगों में भागदड़ मच गई थी। घटना की खबर होते ही तत्काल दमन फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। साथ ही दमन पुलिस के उच्च अधिकारी, भीमपुर के अग्रणी और आसपास की कंपनियों के संचालक भी घटनास्थल पर पहुंचे। आग इतनी फैल गई थी कि रात को लगी आग पर सुबह तक काबू नहीं पाया गया था। फिर दमन की 8 और वलसाड़ की 1 ऐसे कुल 9 फायर विभाग की टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार दोनों ही कंपनी में फायर सेफ्टी के संसाधनों का अभाव देखने को मिला। पाड़ी पंथक में 36 घंटे से बिजली गुल। पाड़ी जीआईडीसी दशवाड़ा कोलक उमरसाड़ी में पेड़ गिरने से कई समस्याएं हुई। दोपहर बाद बिजली कंपनी के अधिकारियों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति की। पाड़ी तहसील के ग्रामीण विस्तारों में रविवार के दिन जोरदार पवन और बारिश के चलते वीज प्रवाह बंद कर दिया गया था, जिसके चलते रविवार रात 15 से ज्यादा गांवों में अंधेरा छा गया था। जिसके बाद सोमवार दोपहर तक यानी कि 15 घंटों के बाद भी गांव में बिजली नहीं आने पर लोगों में काफ़ी गुस्से का माहौल था। यहां डीजीवीसीएल की प्री मानसून कामगिरी की धज्जियां उड़ते दिख रही है। पाड़ी तहसील के इन गांवों में बिजली ना मिलने पर लोगों द्वारा डीजीवीसीएल कचहरी में फरियाद भी की गई, किंतु फिर भी बिजली ना मिलने पर ग्राहक सोमवार रात को वीज कचहरी में पहुंचे थे, जहां जवाबदार कर्मचारियों के सामने ग्राहकों के आक्रोश से काफी खींचतानी होने पर पाड़ी पुलिस को खबर होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला ठंडा किया। पैसा बैरा नहीं बैरा
પૈસા ભરે ને મગજ મારી નહીં જો અમને લોકોને બી તમને ખબર છે અમને બધી તમારી બાકી જે ખબર છે અમને वलसाड के मगोर डूंगरी गांव के कई मछुआरों परिवारों द्वारा शेल्टर होम जाने के लिए किया विरोध। वलसाड के समुद्र किनारे के विस्तार पर स्थित मगोर डूंगरी नामक गांव के मछुआर परिवारों ने शेल्टर होम जाने के लिए विरोध किया, क्योंकि गत वर्ष दरमियान आए तूफान के समय उन्हें स्थलांतर करवाकर शेल्टर होम में रहने की व्यवस्था की गई थी। वहां जरूरी सुविधाएं न मिलने पर उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक तरफ तोकते तूफान का संकट सर पर है, जिसके चलते वहीवटी तंत्र द्वारा किनारे विस्तार पर स्थित लोगों की सुरक्षा हेतु उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का कार्य चल रहा है। वहीं मगोर डूंगरी विस्तार के कुछ मछुआरों और उनके परिवारों द्वारा शेल्टर होम जाने के लिए विरोध किया जाने पर इनके लिए व्यवस्था की गई शेल्टर होम में एक भी व्यक्ति नहीं रुका है। इस पर मगोर डूंगरी ग्राम पंचायत के सभ्य अजय भाई के मेहवाला ने बताया कि अभी कोरोना महामारी चल रही है और गांव के कई लोगों में खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण भी पाए गए हैं, जिसके चलते लोग शेल्टर होम में रुकने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए गांव में जिसके पक्के मकान हैं और समुद्र किनारे से दूर है, उनके घरों में कई लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। साहेब अमे छे ने अमे कांतिभाई सोमाभाई माરું નામ છે, હું કાંઠા વિસ્તાર પર રહેવું ને અમે ગયા વર્ષે બી અમને આવી રીતના એ માણસો દગા કરેલા ને બહુ તકલીફ આપેલી અમને। ત્યારે અમે તકલીફના હિસાબે હમણાં બી નથી જવા માગતા, કારણ કે અમારા ગામની અંદર કંઈ થતું નથી ને આ સરપંચ એવી જાતનો છે કે જાણ વગરનો સરપંચ જેવો સરપંચ છે। બીજું અમે કંઈ કશું નહીં કહેવા માગે ને એટલા અમને હેરાન કરે, બે દિવસથી અમને હેરાન કરે ને અમારી પોઝિશન એવી છે કે અમારી એક તો તબિયત સારી નથી, તેમાં એ લોકો અમને બીજા ત્યાં મોકલે ને અમે હોસ્પિટલમાં મોકલે અમને પેલુંમાં, તો પછી અમે ત્યાં સુધી કેવી રીતના જવાના? અમારા હગાવાલા બી અહીંયા છે, અહીંયા પાકું મકાન છે, તો અમે ગમે ત્યાં શિફ્ટ થઈ શકીએ ને। તમે નીકળો આવી કરીને ધમકી આપી અમને, એ શું ચાલવાનું છે? હા સરપંચ બધા સાહેબ લોકોને લઈને આવે બધાને, અમે ના જ પાડીએ ને। અમને અમારી સેવા ત્યાં થોડી થવાની છે? ગયા વર્ષે નથી થયેલી, આ વર્ષે થોડી થવાની છે? બીમાર માણસ નહીં, ગયા વર્ષે તો લોકોને ખાવાની તકલીફ આપેલી, હુવાની તકલીફ ને અમને આ તાવવાળું ને એ છે બધું, એમાં કોઈ બીજા રાખે કે કોઈ બીજાને રાખવા દેતા કે ત્યાં કોઈ આટલું પબ્લિક પર થોડું રહેવાનું છે? અમે ઘરના 4 મેમ્બર છે અમે ને બીજા બાજુવાળા છે બધા। હા જવાનું તો ખરા જ ને, અમારું મકાન છે તો અમારે તો જવું જ પડે ને। ના ત્યાં નથી જવા માગતા અમે ગામમાં આવી ગયા, અમે ગામમાં છે, મારા ભાઈનું મકાન છે મોટું, એમાં અમે શિફ્ટ થઈ ગયેલા છે, અત્યારે અહીંયા જ છે અમે। હા બહુ પાકા મકાન છે મોટા, એ અમને કંઈ તકલીફ આપે તેવું મળે નહીં, એટલે અમે અહીંયા રોકાઈ ગયા અમે। હવે એમાં એવું છે કે આજની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બધાને શિફ્ટ કરવા માટે ઉપરથી ઓર્ડર બી છે, કહેવામાં પણ આવ્યું છે, પણ જે લાસ્ટ ટાઈમે જે થયું હતું ને કે લોકોને એવું કે જે ભાઈ બહુ સાયકલોન હશે ખાલી કરાવ્યું અને કંઈ થયું નહીં, એટલે તે પણ છે। એક તો બીજી પરિસ્થિતિ કે હમણાં કોરોનાની મહામારીને લીધે લોકો એકબીજા સાથે રહેવા કોઈ પસંદ કરતું નથી। પ્રશાસને કીધું છે કે જય અંબે જે સ્કૂલ છે ત્યાં આગળ કંઈ બનાવ્યું છે પણ ત્યાં કોઈ જવા માગતું નથી। તો સાહેબ બીજી એક મોટી વાત મેં એ કરું કે આપણે ખાલી જેટલાનું જૂના ઘર છે પતરાને ગામમાં એને જો શિફ્ટ કરવા માગતા હોય તો એ બહુ મૂર્ખામી કહેવાય, કેમ કે ગામમાં બીજા બધા જે પાકા ઘર છે તેમાં તો લોકો રહેલા જ છે। અને મગોર ડુંગરીની પરિસ્થિતિ એવી છે કે એ લોકો એકબીજાના ફૂલ રિલેશનશીપમાં છે, કોઈનું સાસરું કોઈનું કોઈના રિલેટિવ બધા અહીંયા જ છે, એટલે જેટલા મોટા તમે જુઓ છો આ બધા પાકા ઘર બધા ખાલી જ છે, એમાં શિફ્ટ થઈ જાય તો કોઈ વાંધો છે જ નહીં, કેમ કે એ લોકો બી તો અહીંયા રહેવાના જ છે, તો એ લોકોની જોડે એક નાઇટ કે 2 નાઇટ કાઢી શકે। મારા હિસાબે એ કંઈ વ્યાજબી જ છે, કંઈ ખોટું નથી, કેમ કે આટલું બધું કરીને એ લોકોને ત્યાં સુધી મોકલાવવા કોઈ તૈયાર થશે નહીં, જશે નહીં, અને આ કોરોનાની મહામારીમાં કોઈ રિસ્ક લેવા માગશે નહીં। અમે પણ નથી ઈચ્છતા કે આ લોકોને જબરદસ્તી કરી શકીએ, કારણ કે જબરદસ્તીથી મોકલાવે ને સાહેબ કાલે કોઈ થઈ ગયું તો એ જવાબદારી કોણ લે? એક તો પહેલેથી જ ગામમાં થોડું ઘણું તાવ શરદી બધું ચાલુ જ છે અંદર ખાને, એટલે હું તો મારી રીતે પર્સનલી નથી ઈચ્છતો કે એ લોકોને સ્પેશિયલ ત્યાં મોકલાય। એના કરતાં જે ગામમાં મોટા ઘર ખાલી છે, દાખલા તરીકે અમારું ઘર પણ ખાલી છે, આજુબાજુ ઘણા એવા મકાનો છે કે જેમાં ખાલી એક જ રૂમમાં રહે છે અને બીજા 2 માળ ખાલી છે, તો આવામાં શિફ્ટ થઈ જશે અને રહી જશે, 2-3 દિવસ જે કંઈ કાઢવાના તે નીકળી જશે। સેન્ટરમાં બીજું તો સાહેબ ખાવાની તો બધાને જ તકલીફ પડે જ છે,
અને રહેવાની. ગયા વખતે બી એવું જ થયેલું, બધાને શિફ્ટ કરે અને ગોડાઉનની બી એટલી વ્યવસ્થા થયેલી નહીં, ખાવાની બી એટલી વ્યવસ્થા થયેલી નહીં. કહેવાય છે એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા થતી નથી, એટલે લોકો જવા માટે બિલકુલ તૈયાર નથી. કેમ કે લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલું છે એને એ જ મગજમાં લઈને ફરે છે કે અમે ભલે કંઈ બી થઈ જાય પણ અહીંયાથી અમે નહીં હાલીએ, એટલે આપણે એને જબરદસ્તી થતી નથી. पाली तालुका में तूफान की भविष्यवाणी सच हुई, बारिश से किसानों परेशान, आम बाजार में भाव हुए कम। पहाड़ी पंथक में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई विस्तारों में पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। साथ ही तोकते तूफान की आगाही के चलते तेज हवा के साथ हुई इस बारिश से वीज स्तंभ भी टूट गए हैं, जिससे वापी शहर में वीज प्रवाह बंद किया गया है। और इस तूफान से वलसाड़ी आम के उत्पादन में हुए नुकसान से गरीब किसान भाइयों को भी काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। हवामान विभाग की आगाही द्वारा पता चला है कि और 2 दिन मौसम खराब रहेगा और बारिश होने की बात कही गई। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी में बढ़ावा होना जायज़ है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा लोगों को अपने घरों में सलामत और सुरक्षित रहने की अपील की गई। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद स्वागत है। वापी पंथक में ज्यादा बारिश और तौकते तूफान के आगाही के चलते वीज प्रवाह बंद किया गया। पाली नगर में ज्यादा बारिश के कारण पेड़ से आम की फसल गिरते किसानों चिंतित। तौकते तूफान को लेके पहाड़ी तहसील के किसानों को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। इस तूफान की वजह से आम के उत्पादन को काफ़ी नुकसान हुआ है, जहां 30 से 50% आम पेड़ पर से गिर जाने की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जहां आज किसान आम बेचने के लिए मार्केट पहुंचे, वहां 20 किलो आम के भाव 400 से 500 लगाए गए, जिससे किसानों को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जहां व्यापारी द्वारा किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। पेड़ पर से गिरे इन आमों का उपयोग अब सिर्फ कैनिंग रस बनाने के लिए ही किया जाएगा।
ખરેખર અત્યારે કોરોના મહામારીમાં માર્કેટની હાલત તો થોડી ગંભીર જ હતી અને આ વખતે કેરીનો પાક પણ ઓછો હતો 30-40%, અને એ પણ પાછલો ક્રોપ હતો. આપણા પારડી તાલુકાની વાત કરીએ, વલસાડ જિલ્લાની, એમાં ઉપરથી આજે 3 દિવસથી વાવાઝોડું અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદ, કે કદાચ વાવાઝોડું તો આપણે ધાર્યું હતું કે આવશે પવન, પરંતુ આટલો બધો વરસાદ જે ધારેલો નહોતો, એને લીધે દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોને કેરીમાં કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. મારી પોતાની અંગત રીતે વાત કરું તો મારી વાડીમાં 70થી 80 મણ કેરી કાલે પડી ગઈ હતી. આજે તો જોવા જવાય, કારણ કે કાદવ એટલો થઈ ગયો છે. એવી રીતે હું પોતે APMCમાં વેપાર કરું છું, તો મારા દરેક ખેડૂતો કેરી માટે, પડેલી કેરી માટે ફોન કરે છે. દાઢી પડી ગઈ છે. મોટા મોટા ખેડૂતોને તો 200-500 મણ કેરી પડી ગઈ છે. હવે એ અમારા વેપારીઓનું સ્થિતિ એવી છે કે અમારે પણ કેનિંગમાં કે એમ અમારે પણ કોઈ સિટીમાં એ પડેલી કેરી લેવા ના પાડે છે. તો અમારી પરિસ્થિતિ ઓર કફોડી થઈ ગઈ છે, કારણ કે અમે ખેડૂતો પાસે ગમે તે ભાવે, આજે 800-900ના ભાવની કેરી અમે 200એ પણ માંગીએ, પણ 200એ પણ અમારાથી એની સેલિંગ. સરકારને ખરેખર વિનંતી, દરેક ખેડૂતોની હાલત કફોડી છે, એ હાલત દયનીય છે. એ હાલત પારખી એમને યોગ્ય પેકેજ ખેડૂતો માટે ડિક્લેર કરે અને થોડું રાહત આપે, એટલે 1 વર્ષ ખેડૂત ગમે તેવી રીતે પોતાનું ગબડાવી શકે. वलसाड और धर्मपुर में तूफान के चलते आम के उत्पादन को बहुत बड़ी मात्रा में हुआ नुकसान, जिससे किसानों हुए परेशान। तौकते तूफान के चलते जोरदार पवन के साथ हो रही बारिश से आम के उत्पादन को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। वलसाड और धर्मपुर तहसील में रात को 3 बजे के बाद जोरदार पवन और बीज गर्जना के साथ हुई बारिश से किसान भाइयों में परेशानी का माहौल। तेज चल रहे पवन की वजह से आम पेड़ पर से नीचे गिर गए। इस तरह आम के उत्पादन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कल तक आपूस और केसर आम मार्केट में 1000 से 1500 तक में बिक रहे थे, वहीं आज उसका दाम गिरकर 400 से 500 तक हो जाने की वजह से किसानों में दुविधा का माहौल छाया हुआ है। आम का भाव 500 से भी नीचे गिरने पर किसान इन्हें नुकसान भुगत कर बेच रहे हैं। पानी नगर में लॉकडाउन के समय को 1 घंटा बढ़ा लेने से व्यापारियों में राहत। दमन न्यूज के अहवाल की असर में सुबह 8 से 1 बजे तक लॉकडाउन का समय किया गया। समग्र देश में जहां कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक बन रही है, जहां दर्दियों की संख्या में हर रोज उतार चढ़ाव हो रहा है, वहीं पारडी पुलिस कर्मियों द्वारा हो रहे कड़े वाहन चेकिंग से वाहन चालकों में हड़बड़ाहट दिख रही है। वहीं पारडी के अग्रणी धर्मेश मोदी ने बताया कि 12 बजे तक दुकानें बंद हो जाती है, जिससे खरीदारी करने के लिए गाँव से आते लोगों को दिक्कतें हो रही है, इसलिए समय में बढ़ावा करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पारडी नगर पालिका प्रमुख हसुभाई राठौड़ की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जहां दुकानें खुली रखने के समय में बढ़ावा कर 12 बजे से 1 बजे किया गया। અત્યારે જે કોરોના મહામારી જે સમગ્ર વિશ્વમાં સાથે ગુજરાતમાં જિલ્લામાં તાલુકામાં અને પારડી શહેરમાં ચાલી રહી છે, તે અંગે સરકારે ઘણા કડક નિર્ણયો લેવા પડ્યા છે. એમાં પ્રજાનો પણ સાથ સહકાર રહ્યો. પ્રજાને અમુક થોડી મુશ્કેલી પડી, પહેલાં પ્રજાને અમુક હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે, પરંતુ પ્રજા પણ આ જે સમય પરિસ્થિતિ જાણી પ્રજાએ પણ ઘણી તકેદારી રાખી છે. અત્યારે પારડી શહેરમાં જે આપના માધ્યમથી આપણે જે આપના ન્યૂઝમાં પડઘો પાડ્યો તેનું અનુકરણ કરી 7 થી 1નો જે સમય કર્યો અને જે 1 કલાકનો સમય મર્યાદા વધારી આપ્યો, તેને લીધે હવે બજારમાં થોડી ભીડ પણ ઓછી જોવા મળે છે, જેને લીધે સંક્રમણની શક્યતા પણ હવે નહીવત જેવી જોવા મળે છે.
समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन के भीमपुर स्थित कंपनी में अचानक लगी आग। पाड़ी में 36 घंटों तक वीज प्रवाह रुक जाने की वजह से ग्राहकों में हड़कंप। वलसाड़ के कई माछीमार परिवारों द्वारा शेल्टर होम जाने के लिए किया गया विरोध। पाड़ी तहसील में तूफान की भविष्यवाणी हुई सच। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।